नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मिश्रा, डायरेक्टर ग्लोब डिजायर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल GD इन्फोटेक पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो हम लेकर आ रहे हैं इवोलिस प्राइमेसी 2। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, जो नंबर आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है उस नंबर पे बहुत सारी कॉल्स आती है हमारे पास कि सर हम इवोलिस प्राइमेसी लें या नहीं लें या नहीं लें, ये कन्फ्यूज़न आज हम आपकी दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे इसके 5 मेरिट्स के बारे में और 5 डिमेरिट्स के बारे में। ये प्रिंटर आपको क्यों लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, तो क्यों नहीं लेना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न हम कोशिश करेंगे दूर करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, समझ में आता है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ इसके 5 मेरिट्स के, यानी इसके बेनिफिट, इसके फीचर्स के बारे में कि आपको ये प्रिंटर क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले इस प्रिंटर की जो खासियत है वो है इसकी वारंटी। इसमें आपको जो इसकी हेड है, इस हेड के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है और इस प्रिंटर के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है, जो इसको इस रेंज में सबसे अलग बनाता है। बहुत ही कम ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें आपको 2 साल हेड और 3 साल प्रिंटर की वारंटी मिल जाती है। बशर्ते आपका जो प्रिंटर है वो लिक्विड और फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए और इसकी क्लीनिंग जो भी इसका साइकिल है टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। तो आप 2+3 की वारंटी को कभी भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये फीचर इस प्रिंटर को बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उससे थोड़ा सा अलग बनाता है। दूसरे इसका जो मेरिट है वो ये है कि ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल है। इसके चाहे आप कंज्यूमेबल्स की बात करें, चाहे प्रिंटर की बात करें, मैं आपको अप्रॉक्स प्राइस बताना चाहूँगा इस प्रिंटर के बारे में। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, सर हमारे पास ये प्राइस आ रहा है, वो प्राइस आ रहा है। तो ये मैं आपका जो कन्फ्यूजन है आज दूर करूँगा। ये प्रिंटर आपको 52 से 54 हज़ार के बीच में पड़ता है अगर आप इसको लेने जाते हैं विद टैक्सेस, GST के साथ। और इसके जो रिबन आता है, जो इसके कलर रिबन है, हाफ पैनल रिबन है, मैं कलर रिबन का प्राइस आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कलर रिबन का प्राइस 3000 से 3200-3300 के आसपास आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है और जिसके अंदर आपके 300 सिंगल इमेजेस निकलते हैं। तो ये एक, अगर आप इकोनॉमिकल देखेंगे तो ये बहुत इकोनॉमिकल होता है आपके लिए। प्रिंटिंग कॉस्ट काफ़ी कम आती है और इसके अंदर आप हर तरीके के कार्ड्स बना सकते हैं। बल्क प्रिंटिंग को छोड़ के आप इसमें सिंगल कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जो इसको इस रेंज में थोड़ा सा अलग बनाता है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे मेरिट के बारे में कि ये इतना हमें ये क्यों लेना चाहिए। तो तीसरा है इसकी सर्विस एंड सपोर्ट। जब आप हमसे प्रिंटर खरीदते हैं, हम आपको एक टोल फ्री नंबर देते हैं और यहाँ पे कंपनी आपको डायरेक्ट सपोर्ट कर रही होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कल को कोई भी प्रॉब्लम आपके प्रिंटर में आता है, कुछ भी आता है, आप डायरेक्ट टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, एक केस रजिस्टर करिए और 24 to 40 आवर्स के अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम आपके इस प्रिंटर में होगा वो कंपनी कोशिश करती है रिजॉल्व करने की। इन केस अगर कोई हार्डवेयर इशू आता है तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का हार्डवेयर इशू है। हार्डवेयर इशू मदरबोर्ड में है, इसके हेड में है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो टाइम लगता है। बट अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कंपनी कोशिश करती है जल्दी से जल्दी आपको उससे रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। तो ये जो इसका तीसरा बेनिफिट आपको इस प्रिंटर के साथ मिल जाता है। चौथा बेनिफिट इसका ये है कि कोविड के टाइम हम सभी ने देखा बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रिंटर्स अवेलेबल है बट उसके कंज्यूमेबल्स नहीं मिल रहे थे। बट इवोलिस के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इवन जब से इवोलिस इंडिया के अंदर है तब से इवोलिस के कंज्यूमेबल्स ईजिली अवेलेबल हैं किसी भी शॉप के ऊपर। मतलब आप मेरे से प्रिंटर लेते हैं बट हो सकता है कि कोई राजस्थान में बैठा हुआ कस्टमर उसके नियर बाय बाड़मेर, बीकानेर, अलवर, कहीं पे भी आपको ईजिली इसके कंज्यूमेबल्स मिल जाए और बहुत अच्छे रेट पे मिल जाए। तो ये एक प्लस पॉइंट है इवोलिस का, जो इसके कंज्यूमेबल्स को आपको ईजिली आपके घर तक पहुंचा देता है। तो आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज में भी आपको डिफरेंस नहीं आने वाला। तो ये इसका चौथा मेरिट था। फोर्थ मेरिट था जो इसको बाकी जो भी रेंज में प्रिंटर्स है उससे थोड़ा सा अलग बनाता है और मैं इसी पर्पज से बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप इवोलिस के साथ जा सकते हैं। चौथी चीज है इसके साथ इसका रीराइटेबल टेक्नोलॉजी। रीराइटेबल टेक्नोलॉजी क्या होती है? रीराइटेबल टेक्नोलॉजी बेसिकली होती है कि आप एक कार्ड को कई बार यूज कर सकते हैं। रीराइटेबल कार्ड्स आते हैं, आप इस कार्ड को इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं और उस कार्ड को आप एक बार नहीं मल्टीपल कई बार यूज कर सकते हैं, जो आपको इवोलिस के अंदर मिलता है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको इस रेंज में किसी भी ब्रांड में नहीं मिलता देखने के लिए। तो ये प्रिंटर आप अगर रीराइटेबल कार्ड यूज करते हैं तो आप उसको 500 टाइम्स एक कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकल भी होता है। कार्ड की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है बट जब आप उसको बार बार यूज करते हैं तो कार्ड ऑलमोस्ट आपके लिए फ्री हो जाता है। तो ये 5 ऐसे मेरिट्स थे, बेनिफिट्स थे, फीचर्स थे इस प्रिंटर के जो आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके 5 डीमेरिट्स के बारे में कि ये प्रिंटर क्यों नहीं लेना चाहिए
या फिर क्या रीज़न है कि इस प्रिंटर की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। इसके लेने के जो कस्टमर्स है वो भी अलग है और नहीं लेने वाले कस्टमर्स का जो सेगमेंट है वो भी अलग है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसके 5 डीमेरिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला इसका जो डीमेरिट है वो है इसका पुअर बिल्ड क्वालिटी। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये पूरा फाइबर से बना हुआ है और अगर आप इसको उठा के भी देखना चाहते हैं, अगर आप इसको हाथ में लेते हैं तो ये बहुत आपको हल्का फील होगा। इसके अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत लाइट बिल्ड क्वालिटी है, पूरा फाइबर का बना हुआ है, आगे पीछे चारों तरफ आपको फाइबर दिखाई देगा। अगर आप इसको टच एंड फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी कंपनी के एंड से। और हमने सोचा भी था जब प्राइमेसी 1 के बाद इन्होंने प्राइमेसी 2 लॉन्च किया था तो हमें लगा था कि शायद इसकी बिल्ड क्वालिटी तो ये बेटर कर सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये एक पहला रीज़न है कि आपको अगर दूसरा कोई ऑप्शन इसके सामने है बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो इस प्रिंटर के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरा है सॉफ्टवेयर। आपको इसके साथ कार्ड प्रेसो बेसिक सॉफ्टवेयर मिलता है। अगर आपका काम बल्क में है, अगर आपको लगता है कि आपको एक साथ 200, 300, 500 कार्ड्स की कमांड देनी है तो ये प्रिंटर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके साथ आपको एक्सेल कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर नहीं मिलता। वो आपको अलग से बाय करना पड़ता है, विच इज़ अराउंड 10,500 प्लस 18% GST, जो अप्रॉक्स 12-13 हज़ार रुपये के आसपास जाता है। तो वो एक ऐसे कंज्यूमर को जो CSC सेंटर चला रहा है या जिसका कार्ड प्रिंटिंग का काम है वो उसके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, और वो भी ईयरली बेसिस पे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे इवोलिस को काम करने की ज़रूरत है। अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको ये चीज़ वो फ्री में दे सकते हैं, और कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो फ्री में देते भी हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेल यूज़ करना है तो ये प्रिंटर बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। तीसरी जो चीज़ है जो मैं आपको पर्सनली बोलूँगा इस प्रिंटर के साथ होनी चाहिए वो है इसका डिस्प्ले। अगर आप देखेंगे इस प्रिंटर में आपको कोई डिस्प्ले नजर नहीं आता। तो अगर कोई ऐसा कंज्यूमर या ऐसा कोई कस्टमर है जिसको प्रिंटर के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि किस तरीके के एरर्स आते हैं, जिसको देखना है कि रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची है इस प्रिंटर के अंदर, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं मिलता और फिर आपको बार बार ड्राइवर्स में जाके देखना पड़ेगा कि कितने कार्ड्स आपने प्रिंट कर लिया है, कितने कार्ड्स के बाद आपको क्लीनिंग करना है। ये सब आपको इस प्रिंटर के अंदर देखने को, हार्डवेयर के अंदर देखने को नहीं मिलता है। आप सॉफ्टवेयर में जाके देख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि प्राइमेसी 2 में वो डिस्प्ले पार्ट भी होना चाहिए था, जो इसको और बेहद मतलब और अच्छा बनाता और अच्छी इसकी क्वालिटी को लेकर आता। इसके अलावा जो इसके अंदर एक बहुत मेजर चीज़ है रिबन स्किप। बहुत सारे कस्टमर हमसे पूछते हैं सर ये रिबन स्किपिंग क्या होता है और इवोलिस में रिबन स्किपिंग होती है या नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं रिबन स्किपिंग इवोलिस के अंदर होती है। और रिबन स्किप क्या होता है कि जब भी आप अपने प्रिंटर को रिस्टार्ट करते हैं, बंद करने के बाद ऑन करते हैं, तो एक फ्रेश पैनल रोटेट होकर वेस्ट पैनल में चला जाता है, यानी वो हर बार एक कार्ड का लॉस आपके लिए। और एक जो जॉब वर्क कर रहा है, जो CSC चला रहा है, उसके लिए एक कार्ड की वैल्यू बहुत है, क्योंकि वो अपना सारी चीज़ों को देखता है और उसके बाद उसके लिए कॉस्टिंग निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एक दिन में 5 बार अपने प्रिंटर को रिस्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं, तो 5 आपके जो रिबन है वो स्किप होके वेस्ट पैनल में चले जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इवोलिस के साथ। अगर आप इस इवोलिस प्रिंटर को लेते हैं तो वो कैसे है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको शो भी करूंगा। आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिबन स्किप होता है, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। ये है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है प्राइमेसी 2 और प्राइमेसी 2 में रिबन स्किप कैसे होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और प्राइमेसी 2 में अगर हम आपको दिखाएं कि रिबन पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो रिबन है वो कैसा है, क्या कंडीशन क्या है उसकी और कहाँ तक इसने, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए हम इसको अगर रोल कर रहे हैं इस रिबन को तो आपको ये दिखाई देगा कि इसने जो प्रिंट किया है वो प्रिंट किया है, उसके बाद इसने फिर यहाँ पे स्किप किया हुआ है रिबन को। ठीक है, अभी हम यहाँ से लगाएंगे इस रिबन को। आप देखिए हम इस पोर्शन से इस रिबन को लगाएंगे, प्रिंटर को एक बार रिस्टार्ट करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि रिबन स्किप होता है या नहीं होता है। आप देख सकते हैं हमने रिस्टार्ट कर दिया अपने प्रिंटर को, हमने प्रिंटर को रिस्टार्ट कर दिया है और हमने प्रिंट कमांड दे दिया है। यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि प्रिंटिंग होने के बाद वहाँ पे रिबन स्किप होता है या नहीं होता है। तो हमारा ये जो वीडियो बनाने का मेन कंसर्न है वो यही है कि बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं इवोलिस के जो प्रिंटर है उसमें रिबन स्किप नहीं होता। तो बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रिबन स्किप होता है, किस तरीके से स्किप होता है, ये वीडियो मैं आपको यहाँ पे बना के शो करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि रिबन स्किपिंग क्या होती है और रिबन स्किप होता कैसे है। तो फाइनली अभी जो कार्ड अंदर गया हुआ है वो अभी प्रिंट हो रहा है और प्रिंट होके अभी वो आ जाएगा हमारे सामने।
और अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर रिबन स्किप किस तरीके से होता है। तो हम भी वेट कर रहे हैं कार्ड प्रिंट हो और कार्ड हमारे पास आए। कार्ड प्रिंट होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रिबन स्किप होता है। मैं आपको प्रॉपर रिबन निकाल के दिखाऊंगा कि जहाँ से हमने प्रिंटिंग किया था। कार्ड आ गया है हमारा प्रिंट होने के बाद, और ये है इसकी प्रिंटिंग। और अब हम देखेंगे कि रिबन इसमें स्किप हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये हमने प्रिंट किया, जो अभी हमने प्रिंट किया था, और इसके बाद आप देखें पूरा का पूरा रिबन स्किप हुआ है इसके अंदर, पूरा कंप्लीट एक रिबन स्किप हुआ। इसके बाद ये जो हमने इससे पहले जो प्रिंट किया हुआ था, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, वो है, और इसके बाद ये जो रिबन स्किप हुआ है। इसके बाद है इसका जो सपोर्ट है, जो इसका सपोर्ट सिस्टम है वो ऑनलाइन है। तो कई बार क्या होता है, कस्टमर को इंस्टेंट नीड होती है कि आप सर हमें सपोर्ट करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट और कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी है उन कस्टमर्स के लिए जिनको लगता है कि हमें इंस्टेंट सपोर्ट चाहिए। इंस्टेंट सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, वो आपका केस रजिस्टर करेंगे। केस रजिस्टर करने के बाद हो सकता है वो आपको 2 घंटे बाद कॉल करें, 5 घंटे बाद कॉल करें, 24 घंटे के बाद कॉल करें। कभी कभी हमारे कस्टमर को 48 घंटे में भी कॉल बैक आता है। तो इस केस में यहाँ पे थोड़ा सा जो इनका सपोर्ट है वो और बेटर हो सकता था, बट यहाँ पे क्योंकि डीलर सपोर्ट नहीं रहता, सारा का सारा सपोर्ट कंपनी एंड से रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम उन कंज्यूमर्स को हो जाती है जिनको लगता है कि नहीं हमें तो अभी इसी समय सपोर्ट चाहिए। तो कई बार हम अपने जो भी हमारी टीम है, हम उन टीम के थ्रू सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो कंप्लीटली इवॉलिस की लाइबिलिटी होती है सपोर्ट करने की। बट कई बार हम अपने जो हमारे कस्टमर है उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी है जो आपको इस प्रिंटर को नहीं लेना चाहिए अगर आप सपोर्ट पार्ट से भी देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी आपके डाउट्स इस प्रिंटर से रिलेटेड थे वो कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की सॉर्ट आउट करने के लिए, दूर करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपका दूर हुआ भी होगा। और एक चीज़ और जो हम बताना चाहते हैं कि हमारे ऑलरेडी जयपुर, MP और लखनऊ में 3 बिजनेस पार्टनर कनेक्ट कर चुके हैं। तो अगर आपको आपके लोकली में कहीं से भी प्रिंटर परचेस करना है, आप इन 3 लोकेशंस की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमसे ले सकते हैं। हमारे जो भी यहाँ पे नंबर शो हो रहा है डिस्प्ले पे, आप उस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इवॉलिस प्राइमेसी 2 से रिलेटेड जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की वो आप तक पहुँच गई होगी। जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको कोशिश की देने के लिए। वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नवीन मिश्रा को, GD इन्फोटेक को इतना प्यार देने के लिए दिल के गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद।